चलिए जानते हैं देश और दुनिया के सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामी विवेकानंद मैदान में जनसभा को किया संबोधित। कहा, जब त्रिपुरा में सीपीएम और कांग्रेस थी तब भ्रष्टाचार फल फूल रहा था। वामपंथी पार्टियों ने राज्य को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया। कांग्रेस सरकार ने पूर्वोत्तर के विकास पर ध्यान नहीं दिया। पर्दे के पीछे कांग्रेस लेफ्ट की विचारधारा। एक, हमने लूट ईस्ट की नीति को खत्म किया, अब एक्ट ईस्ट की नीति। लोकसभा चुनाव 2024 में टीएमसी के घोषणा पत्र में 10 मुफ्त सिलेंडर सीएए लागू नहीं होने देने का वादा। इलेक्शन कमीशन बोला गवर्नर कुछ बिहार न जाए। सूर्य तिलक के लिए 50% घटाई गई किरणों की गर्मी। अष्ट धातु की 20 पाइप 65 फीट का सिस्टम, 4 मिरर और 4 लेंस से हुआ तिलक। राहुल बोले इलेक्टोरल बॉन्ड दुनिया का सबसे बड़ा वसूली रैकेट। कहा, चंदा देने पर कंपनियों को करोड़ों का ठेका मिला, ये हफ्ताबाजी जैसा। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष बोले भारत के वोटरों में चौंकाने की आदत। इंदिरा ने इमरजेंसी लगाई तो लोगों ने बाहर कर दिया था। चुनाव नतीजों पर जल्दबाजी न करे। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत बोले देश में अब नागपुरी और भारतीय हिंदू। बीजेपी और आरएसएस ने हिंदुओं को 2 कैटेगरी में बांटा, भगवान राम आस्था का विषय। राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने गाजियाबाद में की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पार्टी कहेगी तो अमेठी से चुनाव जरूर लड़ूंगा। प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार के चैंपियन है। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम देश की सबसे बड़ी एक्सटॉर्शन स्कीम है। मुझे लगता है कि बीजेपी की 150 तक सीटें आएगी। हर स्टेट से ऐसी रिपोर्ट मिल रही है। यूएन की रिपोर्ट, भारत की जनसंख्या 144 करोड़ से ज्यादा 77 साल में दोगुनी हुई। 14 साल तक की उम्र की आबादी करीब 35 करोड़। 3 बार के सीएम मोदी पीएम तो ममता क्यों नहीं। शत्रुघ्न सिन्हा बोले लोकसभा चुनाव में बड़ी गेम चेंजर होगी बंगाल की मुख्यमंत्री। शंभू बॉर्डर पर किसानों ने रेलवे ट्रक जाम किया, बैरिकेडिंग तोड़ी, पुलिस से धक्का मुक्की। 34 ट्रेन प्रभावित, 11 कैंसिल हुई। छत्तीसगढ़ में 29 नक्सली मारे गए, सभी के शव बरामद। इनमें 288 लाख के इनामी। 5.5 घंटे चली मुठभेड़ में 3 जवान घायल। अजान शुरू होने पर प्रियंका ने भाषण रोका। सहारनपुर में रामायण का किस्सा सुनाया। मुस्लिम महिलाओं से बोली अस्सलामु अलैकुम। यूपीएससी टॉपर आदित्य श्रीवास्तव का इंटरव्यू। 40 लाख की नौकरी में मजा नहीं आया, घर आकर शुरू की थी सिविल सर्विस की तैयारी। वीवीपैट वेरिफिकेशन मामला, भूषण बोले शिल्प बेल्ट बॉक्स में डाली जाए। जर्मनी में यही नियम, सुप्रीम कोर्ट बोला वहां के एग्जाम्पल यहाँ नहीं चलते। देश में तेज गर्मी का दौर फिर से हो गया शुरू। एमपी यूपी समेत 9 राज्यों में तापमान 41 डिग्री के पार पहुंचा। गुजरात महाराष्ट्र में हीटवेव का अलर्ट। हिमाचल और उत्तराखंड में गिरेंगे ओले। चुनाव आयोग ने अक्ष से हटवाई 4 चुनावी पोस्ट। कहा, आचार संहिता का उल्लंघन हुआ। कंपनी बोली ये कैसी अभिव्यक्ति की आजादी। प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला का पहला सूर्य तिलक। 12 बजे अभिजीत मुहूर्त में 3 मिनट तक माथे पर पड़ी नीली किरणें। दिल्ली एलजी का अरविंद केजरीवाल को ओपन लेटर। कहा, आपके मंत्री अपनी गलती के लिए अधिकारियों को दोषी ठहरा रहे। तिहाड़ के एक कैदी पर 24,000 मंथली खर्च। डीजी बोले 700 कैदियों को होटल इंडस्ट्री में नौकरी मिली, 1200 को अस्पतालों में काम मिलेगा। बीजेपी के 2019 के वादों की पड़ताल पार्ट 2। राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति से जुड़े 66% वादे पूरे। सीमा सुरक्षा पर चूकी सरकार। पीएके और 4 खाड़ी देशों में भारी बारिश, 69 मौतें। दुबई में भारत के 28 उड़ानें रद्द। बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा में इमरजेंसी। रियलिटी शोज में पैसे देकर बुलाई जाती है ऑडियंस। 500 से 1000 रुपए दिए जाते हैं। एक शो का बजट 60 से 120 करोड़। तेजस्वी जिन विभागों के मंत्री रहे वही नहीं आई वैकेंसी। सम्राट डिप्टी सीएम ने लगाए नए आरोप। बोले टूरिस्ट बेटी को एमपी बनाने की चिंता में लालू। कांग्रेस प्रवक्ता ने शेयर की कंगना की बोल्ड फोटो। एमपी बीजेपी लीगल सेल ने महिला आयोग में की शिकायत। हिमाचल से भाजपा प्रत्याशी हैरान होते। श्रीनगर नाव हादसा, 2 बच्चों समेत 6 लोगों की मौत। जेलम में पलटी नाव, 6 को रेस्क्यू किया, 3 लापता। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। वैभव गहलोत की पत्नी बोली जालौन में गृह प्रवेश कर लिया, किचन चालू कर दी है। जीतने के बाद यही रहूंगी, कोई कभी भी दरवाजा खटखटा सकता है। राहुल गांधी 20 अप्रैल को भागलपुर आएंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे 19 को किशनगंज कटिहार में सभा को करेंगे संबोधित। झाड़ियों में मिली नवजात कन्या, रोने की आवाज सुनकर कचरा उठाने वाली महिला ने संभाला। डॉक्टर बोली मासूम को जन्मे 24 घंटे भी नहीं हुए। नागौर में रामनवमी शोभा यात्रा पर मुस्लिम समाज ने फूल बरसाए। जयपुर में भगवान राम का सोने का मुकुट। अजमेर में काली माता अखाड़े ने दिखाए तलवार से करतब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
स्वामी विवेकानंद मैदान में जनसभा को किया संबोधित। कहा, जब त्रिपुरा में सीपीएम और कांग्रेस थी तब भ्रष्टाचार फल फूल रहा था। वामपंथी पार्टियों ने राज्य को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया। कांग्रेस सरकार ने पूर्वोत्तर के विकास पर ध्यान नहीं दिया। पर्दे के पीछे कांग्रेस लेफ्ट की विचारधारा। एक, हमने लूट ईस्ट की नीति को खत्म किया, अब एक्ट ईस्ट की नीति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार 17 अप्रैल को असम और त्रिपुरा दौरा किया। सुबह असम में जनसभा को संबोधित करने के बाद पीएम मोदी दोपहर में त्रिपुरा की राजधानी अगरतला पहुंचे। 10 साल पहले मैंने कांग्रेस और वामपंथियों की लूट ईस्ट नीति को खत्म किया था। अब हम एक्ट ईस्ट नीति पर काम कर रहे हैं। सतही तौर पर वामपंथी और कांग्रेस एक दूसरे के विरोधी लग सकते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे उनकी विचारधारा एक ही है। पीएम मोदी ने कहा कि पूर्वोत्तर में रहना हमारा सौभाग्य है, जहां सूर्य की किरणें सबसे पहले पृथ्वी को छूती हैं। यह भारत के उज्जवल भविष्य का प्रतीक है। विकसित त्रिपुरा विकसित भारत की प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ रहा है। वही असम के नलबाड़ी में पीएम ने कहा था कि कांग्रेस ने सियासी फायदे के लिए असम को अपने पंजे में जकड़ रखा था, ताकि उनके लिए लूट और भ्रष्टाचार के रास्ते खुल रहे। अब ये पंजा खुल गया है। असम में सबका साथ और सबका विकास हो रहा है। एनडीए सरकार की योजना में कोई भेदभाव नहीं होता। योजनाओं का लाभ हर किसी को मिलता है। अब एनडीए ने ठाना है कि देश के हर नागरिक तक पहुंचकर जिस सुविधा का वो पात्र है, वो सुविधा उसे दी जाएगी। अब 70 साल के ऊपर के बुजुर्गों की सेवा आपका बेटा मोदी करेगा। इन्हें 5 लाख तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने गाजियाबाद में की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पार्टी कहेगी तो अमेठी से चुनाव जरूर लड़ूंगा। प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार के चैंपियन है। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम देश के सबसे बड़ी एक्सटॉर्शन स्कीम है। मुझे लगता है कि बीजेपी की 150 तक सीटें आएगी। हर स्टेट से ऐसी रिपोर्ट मिल रही है। अखिलेश ने कहा, भाजपा की हर बात झूठी निकली। वह सिर्फ भ्रष्टाचारियों का गोदाम बनकर रह गई है। भाजपा के होर्डिंग से प्रत्याशी गायब है। इस लोकसभा चुनाव में यह पहला मौका था जब राहुल अखिलेश एक मंच पर दिखे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इंडी गठबंधन का सॉन्ग भी लॉन्च हुआ। राहुल गांधी ने कहा, यह विचारधारा का चुनाव है। एक तरफ आरएसएस बीजेपी संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रही, दूसरी तरफ इंडी गठबंधन लोकतंत्र और संविधान की रक्षा कर रहा है। चुनाव में 3 बड़े मुद्दे हैं, बेरोजगारी, महंगाई, भागीदारी। उन्होंने कहा, कभी प्रधानमंत्री समुद्र के नीचे चले जाते हैं, कभी आसमान में सी प्लेन पर चले जाते हैं, मगर मुद्दों पर न प्रधानमंत्री न बीजेपी बात करती है। कुछ दिन पहले पीएम ने एक समाचार एजेंसी को लंबा इंटरव्यू दिया। वह स्क्रिप्टेड था, फ्लॉप शो था। पीएम ने उस इंटरव्यू में इलेक्टोरल बॉन्ड समझाने की कोशिश की। वे कहते हैं कि यह सिस्टम ट्रांसपेरेंसी के लिए लाया गया है, राजनीति को साफ करने के लिए लाया गया है। अगर ये सच है तो उस सिस्टम को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द क्यों किया? अगर आप ट्रांसपेरेंसी लाना चाहते हैं तो जिन्होंने बीजेपी को हजारों करोड़ दिया, उनका नाम आपने क्यों छुपाया? देश में तेज गर्मी का दौर फिर से हो गया शुरू। एमपी, यूपी समेत 9 राज्यों में तापमान 41 डिग्री के पार पहुंचा। गुजरात, महाराष्ट्र में हीट वेव का अलर्ट। हिमाचल और उत्तराखंड में गिरेंगे ओले। देश में तेज गर्मी का दौर फिर से शुरू हो गया है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और झारखंड में तापमान 41 डिग्री के पार पहुंच गया है। मंगलवार को आंध्र प्रदेश के नंदियाल में टेम्परेचर सबसे ज्यादा 43 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग ने बताया कि आज गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और तेलंगाना के कई जिलों में हीट वेव चलेगी। इससे इन राज्यों में तापमान में और भी बढ़ोतरी होने का अनुमान है। देश के उत्तरी राज्यों हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में फिलहाल तापमान 40 डिग्री से नीचे बना हुआ है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कल ओले, बारिश और आंधी का अलर्ट है। इन राज्यों में कल तापमान में और गिरावट दर्ज हो सकती है। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में भी गर्मी से राहत बनी रहेगी। अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में आज तेज बारिश का अनुमान है। वहीं सिक्किम में धूल भरी आंधी चलने का अलर्ट जारी किया गया है।